Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to continue with one of our topics, that is comprehension. And in the list of comprehension we are going to add into one more passage that is on your screen here, and here we go with it. Well beta, on the day of my first piano recital, बेटा ऑन द डे, ये दिन कौन सा था, ये कौन सा अवसर था, ऑफ माई फर्स्ट पियानो रिसाइटल, मेरी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी पियानो की, उसका अवसर है। आई बिकेम मोर एंड मोर नर्वस, और मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। आई वॉज फीलिंग अनईजी, अनकंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट और रेस्टलेस। आई हैड ए बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मैं तो बहुत नर्वस था। जब एक आदमी नर्वस होता है वो क्या कहता है, आई हैव अ बटरफ्लाई इन माई स्टमक। तो बेटे, मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था जब मेरी पहली परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो उसके अवसर पर फिर कहता है बेटा, टू हेल्प मी काम डाउन, मुझे शांत करने के लिए, माई पियानो टीचर टोल्ड मी, मेरे पियानो टीचर ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। ही एडवाइज मी टू प्लेस सेवरल कैबेजेस, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं क्या करूं, बहुत सारी कैबेजेस रख लूं इन द रूम, कमरे के अंदर, वेयर आई प्रैक्टिस, जहां मैं प्रैक्टिस करता था। अब उन्होंने मुझे सलाह दी कि जहां मैं प्रैक्टिस करता था उस कमरे में ऑडियंस की जगह पे क्या रख लूं, बहुत सारी कैबेजेस रख लूं। आई वॉज सो ईगर टू गेट ओवर माई नर्व्स, मैं बहुत ही ज्यादा ईगर था, उत्सुक था, ठीक है, क्यूरियस था, काबू पाना चाहता था मेरी नर्व्स के ऊपर, मेरी वरीज के ऊपर, मेरी घबराहट के ऊपर। दैट आई वॉज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, और यही कारण था कि मैं हर चीज को ट्राई करने का इच्छुक था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में, आई प्लेड टू एन ऑडियंस ऑफ कैबेजेस, अगले कुछ घंटों में मैंने अपनी कैबेजेस की ऑडियंस के सामने, अपने कैबेजेस वाले श्रोताओं के सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। When the time of the recital finally arrived, और जब फाइनली वो समय आया जब मुझे अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत करना था अपनी ऑडियंस के सामने, आई वॉज स्टिल टेरिबली नर्वस, मैं अभी भी बहुत ज्यादा भयानक तरीके से, बहुत ही गंभीर तरीके से घबराया हुआ था। माई हैंड्स फेल्ट लाइक आइस, मेरे हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे जम गए हों, बिल्कुल बर्फ हो चुके थे। अब यहाँ पर अगर ये लाइक ना आता तो मेटाफर बन जाता, और अब ये लाइक आ गया, एज एज आ जाए, ऐसे जैसे इतना जितना आ जाए, तो ये सिमिली बन गया। When finally I walked across the stage, और जब मैं अंत में स्टेज पर पहुंचा, स्टेज के पार अपनी जगह पर पहुंचा, आई लुक्ड आउट इनटू द डार्क ऑडियंस, मैंने बाहर की अपने ऑडियंस की तरफ देखा, वहां पर अंधेरा ही था और कुछ नहीं था। मैंने किसी की उपस्थिति को वहां पर दर्ज नहीं किया। आई कुड नॉट सी एनीवन, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऑल दोज पीपल आउट देयर कुड जस्ट एज इजिली हैव बीन कैबेजेस, अब वे वहां पर जितने भी ऑडियंस वहां बैठी थी, जितने भी लोग वहां बैठे थे, वो मेरे लिए कैसे प्रतीत हो रहे थे, जस्ट कैबेजेस जैसे। एज आई सेट डाउन टू प्ले, जैसे ही मैं, एज आई सेट डाउन टू प्ले, जैसे ही मैं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बैठा, तैयार हुआ, एज सुन एज आई गॉट रेडी, माई हैंड्स रिलैक्स्ड, मेरे हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड थे उस समय पे। बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले मुझे ये पता चलता, आई हैड प्लेड ऑल माई पीसेज विदाउट अ मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस वहां दे चुका था। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ था, द कैबेज हेड्स अपलोडेड, जो कैबेज हेड्स हैं उन्होंने मुझे प्रेज किया था, मुझे एडमायर किया था, मुझे अप्रिशिएट किया था, उन्होंने मुझे बहुत सराहा था। ये था हमारा पैसेज। ये बिल्कुल वैसे ही है जब एक बालक को घबराहट होती है किसी काम को करने में, उस टाइम पे टीचर्स कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं कि वे अपनी घबराहट पर काबू पा सकें। ये टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और टीचर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी की इसमें बात की गई थी। ऑन द डे ऑफ द रिसाइटल, बेटे फाइनल जो परफॉर्मेंस थी, कॉन्सर्ट था, उस दिन द म्यूजिक टीचर, जो म्यूजिक टीचर है, उन्होंने एडवाइज द राइटर टू पुट कैबेजेस इन द रूम, उन्होंने शिक्षा दी थी कि वो कैबेजेस रख लें, कहां पर, अपने कमरे के अंदर, वेयर ही प्रैक्टिस्ड, जहां वो प्रैक्टिस किया करता, एंड प्ले फॉर देम, और उनके लिए वो वहां पर परफॉर्मेंस दे। बेटे, हो सकता है वांड, बेटे चेतावनी दी,
ये चेतावनी की तो बात ही गलत हो गई, क्योंकि ये तो कहीं दी ही नहीं गई थी। वांट द राइटर नॉट टू लुक एट द ऑडियंस, उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऑडियंस की तरफ बिल्कुल मत देखना। इट इज नोवेयर गिवन इन द पैसेज। हैड नो पेशेंस, बेटे म्यूजिक टीचर के अंदर बिल्कुल धैर्य नहीं था विद द राइटर, राइटर को लेकर, बिकॉज ही वॉज नर्वस टू, वो भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। ही ऑल्सो हैड अ बटरफ्लाई इन द स्टमक, ये भी गलत हो गया बेटा। फेल्ट नियरली एज नर्वस अबाउट द रिसाइटल एज द राइटर डिड, बेटे ये भी बिल्कुल वही आ गया, वो बिल्कुल उतने ही ज्यादा घबराए हुए थे जितना कि जो राइटर है वो खुद महसूस कर रहा था। ये बिल्कुल सिमिलर है, गलत हो गया। कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे ऑफ हेल्पिंग द राइटर टू स्टे काम, बेटे कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे, बेटे कोई भी तरीका उन्हें सूझा नहीं था कि वे सहायता कर सकते राइटर की, ताकि वो पूरी तरह से शांत रह सके, अपना कंट्रोल बना सके। गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। द राइटर स्टॉप्ड फीलिंग नर्वस, बेटे राइटर ने नर्वस होना बंद कर दिया। कब या क्यों? बिकॉज ही हैड प्रैक्टिस्ड अ ग्रेट डील, उसने बहुत ज्यादा अभ्यास किया था। बेटा ये तो गलत हो जाएगा। When the audience began to applaud, बेटे ऑडियंस ने तो एंड में अपलोड किया था, ये तो गलत हो जाएगा। Before he walked onto the stage, बेटे स्टेज पर जाने से पहले, ये तो गलत हो गया, उस टाइम पे भी वो घबराया हुआ था। As soon as the concert was over, जैसे ही कंसर्ट म्यूजिकल का जो समागम था वो खत्म हुआ, ये तो गलत हो गया। When he found he could not see the audience, जब उसने पाया कि उसे तो ऑडियंस नजर ही नहीं आ रही है। उसने क्या इमेजिन किया था कि ये सारे तो कैबेजेस हैं, कैबेज हेड्स हैं, और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इनके सामने अपनी परफॉर्मेंस देने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है आपका एग्जामिनर? इन द पैसेज इट इज एक्सप्लेन्ड दैट, पैराग्राफ के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है कि ये एक्सप्लेनेशन दी गई है बेटा। द राइटर वॉज ऑलवेज नर्वस ऑन द डे ऑफ अ कंसर्ट, बेटा ये तो गलत हो गया, ये तो उसका फर्स्ट टाइम था हमारा। द राइटर प्लेड टू सम कैबेजेस बिकॉज देयर वॉज नो रियल ऑडियंस, बेटे ये भी गलत हो गया, वहां रियल ऑडियंस तो थी बेटा। ठीक है, उसने कैबेजेस के लिए थोड़ी ना गाया था वहां स्टेज के ऊपर। द राइटर फाइनली बिगैन टू रिलैक्स जस्ट बिफोर ही बिगैन हिज रिसाइटल, ये हो सकता है बेटे, जो राइटर है अंत में उसने रिलैक्स होना शुरू कर दिया था जस्ट बिफोर ही बिगैन हिज रिसाइटल, जब उसने ये पाया कि वहां पर जितनी ऑडियंस है वो तो मान ली कि एज्यूम किया उसने कि कैबेजेस हैं, हो सकता है ये। द रूम वॉज सो कोल्ड द राइटर्स हैंड फेल्ट लाइक आइस, बेटे ये गिवन तो है, लेकिन ये रूम कोल्ड नहीं था, ये गलत हो गया। हाँ, उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी उंगलियां बर्फ हो गई हों। द राइटर ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन अ रूम वेयर देयर वर कैबेजेस, बेटे ऑलवेज प्रैक्टिस्ड की बात गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, हमारे कौन से पैराग्राफ के बेटा? ये पैराग्राफ नंबर 8 के। और इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।